एक भक्त रहता था, ब्रज में एक भक्त रहता था। हम थोड़ा सा नाम उसको स्मृत कर रहे हैं। उसकी बड़ी सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग। गुरुजी ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। एक ही शालिग्राम जी थे और ये दो मित्र एक साथ रहते थे। अब कभी कभी भक्ति में चाहो या न चाहो थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है कि हम बढ़िया कर रहे हैं कि तुम बढ़िया कर रहे हो, हम बढ़िया कर रहे हैं कि तुम बढ़िया करते हो। दोनों जन पहुंचे गुरुजी के पास, जाके बोले गुरुजी हमें भी ठाकुर जी का स्वरूप शालिग्राम जी दो। अब गुरुदेव ने, अभी हमें नाम स्मृत हो गया तो हम रामानंदी परंपरा के महात्मा थे, हाँ। ब्रजनिधि बाबा शायद उनका नाम था। किशोर बन की तरफ विराजते थे। ध्यान से सुनना। तो दोनों जन पहुंचे कि महाराज हमें भी ठाकुर जी की सेवा दो। आजकल सेवा को लेने का चाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेवा तो सबसे अंतिम वस्तु है जो आदमी को पहले चाहिए आज के जमाने। हम भी आपकी तरह सेवा करना चाहते हैं। जैसे धन्ना जाट था ना, धन्ना जाट पहुंच गया कि हमें भी शालिग्राम जी चाहिए, तो पंडित जी ने दे दिए नीचे वाले पत्थर, आपने कथा सुनी होगी। ये भी दोनों पहुंच गए, बाबा हमें भी आपकी तरह सेवा करनी है, सेवा कर। बाबा ने सोची चलो इसका भाव तो अच्छा है, पर शालिग्राम भगवान सीधे दे देना तो उचित नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे थोड़ी ना सेवा सहज दे दिया, ये सब कर दिया ना। तो इन्होंने क्या विचार किया, बोले संपूर्ण ब्रज अगर चिन्ह में है तो ब्रज का प्रत्येक वस्तु भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो दो काले पत्थर लिए, और जब ये बहुत ही आग्रह पीछे पड़ने लगे तो दोनों भैयाओं को, मित्रों को ब्रजनिधि बाबा ने दो पत्थर दिए और ऐसा मन में सोचा करो इनकी सेवा। हाँ यही शालिग्राम जी। इनने ये सोची कि अगर असली शालिग्राम जी दे दिए और इन मूर्खों ने अगर सेवा ठीक से नहीं करी तो देने का अपराध हमें लगेगा, तो कम से कम इसके बहाने अभ्यास हो जाए और हम जब कुछ देर देख लें, परख लें कि ये पूर्ण निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, तो साल 2 साल के बाद में चुपचाप हम असली शालिग्राम जी दे देंगे। दोनों ले आई, सेवा करना शुरू किया। उसमें से जो एक दूसरा मित्र था, अब वो सजाता जजाता, उसके मन में बात हुई कि मैं देखूं, मुझे तो ये कुछ छूने में अलग से लग रहे हैं। तो किसी से जाके पूछा, बुला के पूछवाया, परीक्षा करी, परखा, बताओ ये शालिग्राम जी हैं क्या। दूसरे को तो पूरी कहानी पता नहीं, उसने कहा ना ये तो कोई शालिग्राम ना है, बटिया को कसौटी को पत्थर है। कसौटी को पत्थर भी तो कालो हो गए जब सोनो घिस हो जावे, कसौटी को गोल पत्थर है या में कोई, ये कोई शालिग्राम जी नहीं। उसने आके अपने मित्र को कहा वो गुरु जी ने हमें धोखा दे दिया। अरे ये कैसे। जो दूसरा मित्र, कृष्णदास उसका नाम था, हाँ, ब्रजनिधि बाबा का शिष्य कृष्णदास, और दूसरे का नाम किशोरदास था। तो किशोरदास बोला, थोड़ा सा याद बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, बोले ये शालिग्राम जी नहीं है, ये कसौटी का पत्थर है, इससे क्या फायदा। उन्होंने कहा भैया गुरु जी ने तो हमें छल कर दिया, हम नहीं लेंगे। कृष्णदास बोला सुनो, क्या है क्या नहीं है ये अड़ाना हमारी योग्यता नहीं है। अगर गुरुजी ने हमको शालिग्राम जी बोलकर दिए हैं तो हम तो उनकी उसी भाव से सेवा करें। उसने कहा ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना हमको धोखा, शास्त्र की भी तो कुछ मर्यादा होती है। अब क्या करूं। तो गया और जा करके वो कसौटी के पत्थर का तो जमुना जी में विसर्जन कर दिया और कहीं से बढ़िया पूछ पाछ के और शालिग्राम जी असली ले आया और सेवा कर। अब असली की चमक तो थोड़ी ज्यादा होती है ही। अब जो आवे उन्हें बतावे भी, देखो इसके नकली, ये हमारे असली, ये हमारे असली, और जम के सेवा करे। कथा तो बड़ी लंबी है। गुरुजी को भी ये बात पता चली तो गुरुदेव अपने छोटे शिष्य के, कृष्णदास के उस भाव से बड़े प्रसन्न रहते और अंत में ये बात बनी
कि वो असली शालिग्राम जी की सेवा करने के बाद भी चूक गया, पर ये कसौटी के पत्थर में भी शालिग्राम का दर्शन करके एक दिन उससे साक्षात श्री हरि को प्राप्त करे। गुरु प्रदत्त भजन के स्वरूप को पूर्ण निष्ठा से कर देना, यही गुरु आश्रय का स्वरूप। सीधी बात है, जो आपको भगवान की व्यवस्था से जोड़े, आपकी संपत्ति में भी और आपकी विपत्ति में भी, दोनों।